HRCP के अहदेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज इस तकरीब का मकसद क्या है और लियारी के माजी के हालात और अब के हालात में क्या फ़र्क देखते हैं। जी आप ये बताएं कि 2013 में ये वाक़या हुआ आसान झटपट का और आज भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप समेत तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो किस तरह इन हालात को देखते हैं आप? देखिए, ये पहले मैंने बात की है और जो बात जो अपनी रखी है उसमें यही रखी है कि सारा सिलसिला जो है स्वाय इसके लोगों को दहशतज़दा किया जाए, लोगों को इतना खौफज़दा कर दिया जाए कि वो लोग जो हैं जो यहाँ असला बरदार दहशतगर्द हैं उनके सामने साथ ना उठाएं। देखिए, हमेशा आप देखें नेशनल लेवल पर भी आप देखें कि पुलिस के बगैर, कोई थाने के बगैर, उसकी सपोर्ट के बगैर कोई बदमाश नहीं बन सकता। वो लोग उसको सपोर्ट देते हैं, लोगों में उसकी इमेज बनाते हैं और चाहे थाने के अंदर उसको जूते मारते हो, जलील करते हो, लेकिन बाहर उसका इमेज बना के रखते हैं ताकि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सट्रैक्शन कर सके पैसे की और थाने को दे सके। और जिस वक्त या सरदार रहमान जो है वो मर्डर हुआ, उसका मौत हो गया, तो उसके बाद ये बच्चे जो थे ये सारे के सारे सरेंडर करने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि हम अपने केसेस को कोर्टों में लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कोई किसी किस्म के इसमें नहीं पड़ते। वो जो अब मौजूदा काफ़ी दरमियान में काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए मंशियात की तजारत होनी चाहिए। जब मंशियात की तजारत होगी फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, पैसे के लिए गिरोहबंदियाँ होंगी, दहशतगर्दियाँ होंगी। ये उसको दोबारा से उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पुरअमन लोग हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको उधर ना जाने दें, उसको रेजिस्ट करें, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ HRCP के असद भट्ट साहब, और जिनको ये खदशा था कि आज भी लियारी में वही फैक्टर्स इस वक्त घूम रहे हैं और अब भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं है, जिसके बारे में जो है वो इदारों की जानिब से दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि लियारी में सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे साथ असगर दशी साहब मौजूद हैं, यही इनसे बात करते हैं। जी दशी साहब, ये बताएं, एक तो सूरत हाल बेहतर हो गई लेकिन अब भी कुछ खदशा है लोगों को कि एक बार फिर लियारी के हालात माजी की तरफ जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? दरअसल इसकी वजह यह है कि लियारी में जहां एक तरफ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उसकी दूसरी जानिब लियारी के अवाम अभी तक गुर्बत, जहालत, समाजी पसमानदगी और माशी पसमानदगी का शिकार है। ये वो अवामिल हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी माशरे में लियारी समेत जराइम की नशोनुमा करती है, जराइम को परवान चलाती है। अगर लियारी में समाजी तरक्की नहीं होगी, तालीमी तरक्की नहीं होगी, यहाँ से गुर्बत का खात्मा नहीं किया जाएगा और लियारी के लोगों को रोज़गार फराहम नहीं किया जाएगा, तो आइंदा 2-4 सालों के अंदर हम देखेंगे कि लियारी में एक दफ़ा फिर ये जराइम पेशा अनासिर सर उठाएंगे, क्योंकि ग्राउंड उनके लिए है और उस ग्राउंड में ऐसे अनासिर पिनप सकते हैं। लियारी गैंगवार के बाद अब हालत ये हो गई है कि सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइट और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लियारी के बलोचों को नौकरियां नहीं दी जाती। जब लियारी के मकामी लोगों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी तो ये दोबारा सट्टा, जुआ, मनशियात और दीगर जराइम की तरफ जाएंगे। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि लियारी के अवाम की आबादकारी के लिए अमाजती प्रोग्राम तश्कील दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असगर दस्ती, जो कि लियारी के एक एक्टिविस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, और इसी तरह यहाँ के जितने शुरका हैं आज की तकरीब के, उनको ये खदशा लाहक है कि लियारी के हालात एक बार फिर माजी की तरह ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा जो है वो मुस्तकिल अमन के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारों को संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो अपने मेज़बान शफ़ी बलोच को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।